गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज एक टॉपिक पे बात करेंगे, जल है तो कल है। दोस्तों, हमें पानी और लाइट जो कि राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका उपयोग हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसका दुरुपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि दोस्तों जल है तो कल है। कितने लोगों को पानी सहज मिलता है तो हमें उसकी कीमत महसूस नहीं होती दोस्तों। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां एक हंडे पाने के लिए, एक बाल्टी पाने के लिए मीलों मील चलना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है। आधा दिन उनका पानी लाने में ही, पानी के व्यवस्थापन में ही निकल जाता है। दोस्तों, परमपिता परमात्मा ने हमें अगर साधन उपलब्ध कराया है, हमारे घर तक पानी पहुंच रहा है, तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन उसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें दोस्तों। क्योंकि एक बूंद पानी की कीमत अगर हमें समझ में आती है, तो जब हमें कहीं अपने घर से बाहर निकलते हैं, हमें प्यास लगती है और पानी से हम व्याकुल होते हैं प्यास से, और पानी की एक बूंद दिखाई नहीं देती, उस समय हमें प्यास का एहसास पता चलता है कि पानी की कीमत क्या होती। जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं, बस से प्रवास करते हैं, ट्रेन से प्रवास करते हैं, उस समय 1 लीटर पानी के लिए हमें 15 से 20 रुपये देना पड़ता है। तो सोचो दोस्तों, उस समय पानी का एहसास कैसा होता है। और जाने अनजाने कितने ही घरों में हम देखते हैं कि पानी यूं ही बर्बाद होता है। लेकिन शुरुआत हमें कहीं न कहीं से करनी होगी, और ये शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। हम खुद पानी वेस्ट नहीं करेंगे, हम पानी जितना हमें ज़रूरत होगी उतना यूज करेंगे, और दूसरे को भी पानी बचत, लाइट बचत के लिए हम प्रेरित करेंगे। ऐसा करने से बहुत कुछ, बहुत हद तक हमारी खुद की बचत होती है, समाज की बचत होती है, राष्ट्र की बचत होती है। दोस्तों, हम बचत करना चाहें तो बहुत जगह से बचत कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, गार्डन में लाइटें चलते रहती हैं 7 बजे तक, 8 बजे तक कभी कभी। अगर हमें पता है कि लाइट कहाँ चालू करना है, कहाँ से बंद करना है, तो अगर उजाला हो गया है और हम अच्छे से गार्डन में बड़े बुजुर्ग चल सकते हैं, तो उस समय एक स्विच ऑफ करने से 1 घंटे के पूरे गार्डन की लाइटें बंद, मतलब टाइम से पहले बंद करने से हमारे कितनी यूनिट्स बिजली की बचत हो जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जाने अनजाने हर जगह हम इग्नोर करते हैं कि हमें क्या, हमें इसका बिल भरना है क्या। दोस्तों, बेशक यह बिल आप ही भरते हो, हम ही भरते हैं। हमारा जो टैक्स जाता है उसी से ये सब चीज़ भरा जाता है। कहीं भी आपको देखें, कहीं आप ऑफिस में चले जाते हो, ऑफिस से ऑफिसर नदारद होते हैं, वहाँ कम से 20 लाइट, 20 पंखे ऐसे ही चलते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ ऑफिसर हों उनके यहाँ पंखा चले, लाइट चले, अच्छी बात है। जहाँ आप बैठे हो वहाँ पंखा चले, लाइट चले, अच्छी बात है। लेकिन बाकी जो लाइटें हैं उसे बंद करने का हमारा अधिकार है, हम बंद कर सकते हैं। वहाँ भी हम बचत कर सकते हैं। दोस्तों, ये विचार कभी न लाएं कि हमारा क्या जाता है, हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है। नहीं, वो हमारा दायित्व है। बेशक शुरुआत हम अपने घर से करें, अपने बच्चों को भी ये सीख दें कि बेटा, लाइट और पानी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे जितना हो सके संभाल कर यूज करें, इसका दुरुपयोग न करें। क्योंकि दोस्तों, जब एक दिन पानी हमारे घर में नहीं आता है, 2 दिन पानी नहीं आता, तो हाहाकार मच जाता पूरे एरिया में। पानी की कीमत तब हमें समझ में आती है
तो दोस्तों, परमपिता परमात्मा ने अगर हमें हर व्यवस्थाएं दी है, लाइट दिया है, पानी दिया है, हर चीज़ हमारे यहाँ तक पहुँच रही है, तो हमारा सौभाग्य है। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है, हमारे पूर्वजों का, हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसका हम सदुपयोग करें तो बहुत बढ़िया होगा। और जाने अनजाने हमें राष्ट्र हित में भी एक अच्छी सोच के साथ हम बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। और हर जगह जहाँ भी जाएं, ये मैसेज फैलाएं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने दोस्तों में, कि भाई खुद सदुपयोग करो, दूसरों को सदुपयोग करना सिखाएं। और जल ही जीवन है, अगर जल नहीं तो कल नहीं। उदाहरण के लिए देखा जाए, जहाँ पेट्रोल निकलता है वहाँ की स्थिति कैसी होती है। पानी बाहर से मंगा के खाना बनाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है। वहाँ के लोग कपड़े धोते इसलिए नहीं हैं क्योंकि महंगा पड़ता है, इसलिए एक बार दो बार कपड़े पहन के उसे फेंक देते हैं। क्योंकि जितना में वो कपड़ा धोने के लिए पानी और साबुन खर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा, उससे कम पैसे में उन्हें नया कपड़ा मिल जाता है। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत वर्ष में, भारत में पैदा हुए हैं। हमें इस चीज़ का गर्व और अभिमान होना चाहिए। कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। तो हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं दोस्तों, जहाँ हमें पीने के लिए जल, हर व्यवस्थाएं परमात्मा ने असीम दी है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बशर्ते सिर्फ हमें उसकी कीमत करनी होगी, उसकी बचत करनी होगी, और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए उसे संजो कर रखना होगा। और उन्हें भी हमें ये सिखाना होगा, समझाना होगा, बेटा जल है तो कल है। और दोस्तों, इसी बात पे एक और आपसे विनती करना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में आज अंधाधुंध पेड़ों को कटाई जारी है, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ निर्माण हो रही हैं, लेकिन उतने पेड़ लग नहीं रहे हैं दोस्तों। तो हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारे घर में जितने सदस्य हैं, जैसे बीच में भी एक नारा आया था माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, एक पेड़ अपने माँ के नाम। हम उसमें एक और विनती करना चाहते हैं, हमारे घर परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ हमें अवश्य लगाएं, चाहे अपने गांव में लगाएं। शहर में आपके पास भूमि नहीं है तो शासन प्रशासन की इजाज़त लेके गार्डन में लगाएं, शासन प्रशासन की इजाज़त लेके रोड के बाजू में लगाएं। हम करना चाहें तो हमें रास्ते अनेक मिलते चले जाते हैं। अगर हम ऐसा करने की कोशिश, ऐसा करने का प्रयास करें, हमारे घर में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ लगाने का संकल्प लें, दृढ़ संकल्प करें, तो हमारे देश में पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, पर्यावरण संतुलन भी बनेगा, और मानसून भी टाइम पे आएगा, हर चीज़ संतुलित होगी। तो दोस्तों, कहते हैं दृढ़ संकल्प करने का कोई समय नहीं होता, शुरुआत करने कोई लिमिट नहीं होती। हम किसी उम्र में किसी हिसाब पे कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। हम बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चों का दोस्तों, अनाप शनाप खर्चा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ मत मनाइए, खुशियाँ मनाइए, बेशक मनाइए, लेकिन अपने बच्चे का जब बर्थडे मनाते हैं तो उसी रूप में, उसी के उपलक्ष्य में, उसी खुशी में एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि बच्चा जितने बरस का होगा उतने पेड़ तो आपके हाथों से लग ही चुके होंगे। और यह भी एक पुण्य का काम होगा, क्योंकि उस पेड़ पे जितनी चिड़ियाँ बैठेंगी, जितने पक्षियों को दाना मिलेगा, कोई फल मिलेगा, अनगिनत आशीर्वाद हमें, हमारे परिवार को मिलते चले जाएंगे, तो हमारा जीवन और संतुलित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जल है तो कल है। पानी और लाइट राष्ट्रीय संपत्ति है दोस्तों, इसकी कदर करें।
इसे जनहित में बचाएं, अपने हित में बचाएं, समाज हित में बताएं। थैंक यू सो मच। गुड डे।